तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पलायन वेग क्या होता है सबसे पहले। फिर इसके बाद में हम लोग पलायन वेग के व्यंजक का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। और अंत में बच्चा हम लोग देखेंगे कि पलायन वेग का पृथ्वी तल पर जो मान होता है वह कितना होता है, इसकी हम लोग गणना करेंगे। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग पलायन वेग को समझते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम किसी पिंड को बच्चा क्या करें, पृथ्वी तल से ऊर्ध्व दिशा में, या हम कहें कि किसी पिंड को क्या करो ऊपर की ओर, या समझने के लिए बच्चा ऐसे देखो, ऊपर की ओर हमने क्या किया, ये मारकर क्या किया, फेंक दिया। तो आप देख रहे हो जब इसको ऐसे हमने फेंका तो देखो ये कुछ ऊंचाई तक ऊपर गया, और उसके बाद में डियर क्या होता है, फिर ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, वापस आ जाता है। क्या होता है, वापस आ जाता है। अब क्या करो, अब पहले से अगर हम क्या करें, इस मार्कर के ऊपर पहले की अपेक्षा और बल लगा दें, तो और बल लगाएंगे तो बच्चा ये और ऊंचाई तक गया और फिर से क्या हुआ, वापस आ गया। क्यों वापस आया, ऐसा तो आप जानते हैं, हमने अभी कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बच्चा ये क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो अब क्या करिए, फिर अभी हमने 2 बार फेंका, फिर आप फिर से फेंकिए और ज्यादा बल लगाइए, तो अब आप देखेंगे कि ये और ऊंचाई तक जाएगा, लेकिन फिर वही बात, फिर से ये क्या होगा, पुनः नीचे वापस आ जाएगा। तो ये अगर आप क्रिया बार बार दोहराते रहो, बल बढ़ाते रहो, तो बच्चा आप देखोगे कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब पिंड क्या होगा, करेगा, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था इसकी सीमा को क्रॉस कर जाएगा, या यूं कहो कि गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। और क्रॉस करने के बाद में क्या होगा, सदैव के लिए ये पलायन कर जाएगा और कभी भी लौट करके पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, कभी भी लौट के पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो बच्चा इसका मतलब जब पिंड आएगा नहीं, इसका मतलब भाग गया जिंदगी भर के लिए, पलायन कर गया सदैव के लिए। तो यही तो बच्चा होता है पलायन वेग। और इस दौरान जो तुमने उसको ऊर्जा दी, कहां, फेंकने के लिए, इसे हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, पलायन ऊर्जा। या यूं कहो कि उस पिंड को पलायन वेग से फेंकने के लिए जो तुमने गतिज ऊर्जा दी, क्योंकि जब वो पलायन किया तो नीचे से तुम देख रहे हो तो बार बार फेंक रहे थे, ऊपर जा रहा था, फिर आ रहा था, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि वो क्षेत्र को पार गया, इसका मतलब पार कर गया, तो गति वो करके गया, वरना बच्चा तो गतिज ऊर्जा होगी। तो जो तुमने पलायन वेग से फेंकने के लिए उसे कौन सी गतिज ऊर्जा दी, तो इसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, उस पिंड की पलायन ऊर्जा कहते हैं। तो पलायन वेग में हमने क्या कहा बच्चा, बार बार तुमने उसको फेंका, लेकिन एक समय ऐसा आ गया, तुमने देखा कि वो कहो गुरुत्वाकर्षण बल वाले क्षेत्र, या सीधे कहो कि गुरुत्वीय क्षेत्र को क्रॉस कर गया और कभी वापस लौट करके नहीं आया। तो इस प्रकार बच्चा उस पिंड का ये क्या हुआ, पलायन वेग। तो पलायन वेग को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह न्यूनतम वेग, क्या कहेंगे बच्चा, वह न्यूनतम वेग जिससे, अब यहां न्यूनतम, वह कम से कम कुछ न कुछ तो बच्चा वह वेग होगा ही जिससे तुमने क्या किया है, पिंड को फेंका है। क्योंकि अभी तुम बार बार फेंक रहे थे तो आप देख रहे थे जब उसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे, या कहो उसको जिस वेग से फेंक रहे थे आप बार बार, तो क्या वो किसी वेग से ऊपर जा सकता, नहीं, उसके लिए एक निश्चित और न्यूनतम वेग चाहिए ही होगा। तो बच्चा हम इस प्रकार क्या कहेंगे कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को कहां, पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए, पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए, और पिंडलाल मेरा गुरुत्वीय क्षेत्र को क्रॉस कर जाए, या कहो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और कभी भी लौट करके पृथ्वी पर वापस ना आए, क्या कहेंगे, इसे ही हम क्या बच्चा कहते हैं, उस पिंड का पलायन वेग कहते हैं। या यूं कहो कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंक दो और पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, कभी वह लौट कर पृथ्वी पर वापस ना आए, क्या कहलाएगा बच्चा, उसका पलायन वेग कहलाता है। और इस दौरान जो जिस पलायन वेग से तुमने उसको क्या गतिज ऊर्जा प्रदान की, वह उसकी बच्चा क्या कहलाती है, वह उसकी पलायन ऊर्जा कहलाती है। क्या डियर कहलाती है, पलायन ऊर्जा कहलाती है। तो आप देखिए हमने वही तो बच्चा लिख रखा है, यहां पर क्या लिखा है, पलायन वेग हेडिंग डाली है, और क्या लिखा कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को, कहां हमने कहा,
ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को लाल मेरा क्या कर जाता है, पार कर जाए, या कहो पार कर जाता है और कभी भी वापस लौटकर पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर नहीं आता है, या कहो ना आए, उसका क्या कहलाता है बच्चा, पलायन वेग कहलाता है। और इसे बच्चा हम लोग वीई से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चा, वीई से। क्यों, क्योंकि वी, ई फॉर स्केप और वी फॉर वेलोसिटी यानी कि स्केप वेलोसिटी, तो इसे बच्चा हम लोग वीई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या कहो प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, डिस्प्ले करते हैं। आप उसका जो मन करे वो आप लिख सकते हैं बच्चा, प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने क्या कहा था कि किसी पिंड को, या कहो उस पिंड को जिसको तुमने अभी फेंका था, उसे पलायन वेग से फेंकते समय उसे जो हम लोगों ने, क्योंकि हमने कहा था बच्चा वो गति करता गया ना जब तुमने फेंका, तो जो गतिज ऊर्जा दी जाती है पिंड की पलायन ऊर्जा कहलाती है। क्या हमने कहा कि किसी पिंड को पलायन वेग से फेंकते समय उसे जो गतिज ऊर्जा प्रदान की जाती है या दी जाती है पिंड की पलायन ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार हम मान लें कि उस पिंड का द्रव्यमान जो डियर है वो क्या है, m है। कितना है लाल मेरा, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है। तो वही हमने लिखा है तब m द्रव्यमान के पिंड की पलायन ऊर्जा। तो बच्चा अभी तुमने देखा जो गतिज ऊर्जा दी जाती है वही क्या होती है, पलायन ऊर्जा कहलाती है। तो जैसा कि डियर हम जानते हैं हम लोग की गतिज ऊर्जा तो होता है k बराबर 1/2 mv²। क्या लाल होता है, गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv²। लेकिन यहां पर वही गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। तो इस प्रकार यहीं पर ये जो गतिज ऊर्जा k है ये बच्चा पलायन ऊर्जा बन जाएगी। तो पलायन ऊर्जा बराबर लाल मेरा यहां से क्या आएगा, यह आएगा 1/2 और उसके बाद में द्रव्यमान तो बच्चा m ही है, लेकिन हमने किससे इसमें वेग जो इस्तेमाल किया वो पलायन वेग है। पलायन वेग को बच्चा किससे, v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां v की जगह ये क्या हो जाएगा, ve²। तो इस प्रकार से बच्चा जो हमारी पलायन ऊर्जा आई वो क्या आई, 1/2 mve²। अब डियर इसके बाद में देखो, अब हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना, और बच्चा एक बात और, अगर हमने हमारा आपने लेक्चर संपूर्ण ऊर्जा यानी कि कुल ऊर्जा वाला नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो हमने लाइन लिख रखी है इसकी हमने वहां पर चर्चा की है, बस उसमें लिखा नहीं था। आज हमने क्या किया है, लिख दिया है। उस दिन लिखा नहीं था तो आज हमने लिख दिया। तो अगर आपको वो आप लेक्चर देखेंगे तो और ये बेहतर आपको समझ आएगा, समझ तो वैसे हो आ जाएगा, ठीक है। अगर उसको देखोगे तो और बेहतर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो सूत्र का निगमन करेंगे। तो हमने क्या कहा कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान me है, क्योंकि द्रव्यमान यानी कि मास और पृथ्वी मतलब अर्थ यानी कि me, अर्थ ऑफ मास या मास ऑफ अर्थ आप जो कहें। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान बच्चा me है और हमने मान लिया त्रिज्या पृथ्वी की आरी यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की त्रिज्या आरी है। तब पृथ्वी तल पर स्थित स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, तो बच्चा उस दिन भी हमने तुमको उस लेक्चर में समझाया था वो क्या थी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बच्चा क्या बनेगी, ये आपकी बनेगी U बराबर कितने डियर बनेगी, U बराबर माइनस का GMEM अपॉन लाल मेरा क्या बनेगी, RE। क्या बनेगी, माइनस का GMEM अपॉन RE। अब इसके बाद में हमने वहां पर तुम्हें बता रखा है कि चूंकि अनंत पर जो बच्चा हमने कहा था कि पिंड की कुल ऊर्जा शून्य होती है। क्या होती है, अनंत पर पिंड की कुल ऊर्जा शून्य होती है। अतः पिंड को अनंत तक भेजने के लिए, पिंड को अनंत तक भेजने के लिए उसकी कुल ऊर्जा बच्चा क्या करना होगा, शून्य करना होगा। अब जब कुल ऊर्जा शून्य करना होगा तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि m द्रव्यमान के पिंड को अनंत तक भेजने के लिए उसे GMEM अपॉन RE के बराबर गतिज ऊर्जा देनी होगी। और तुमने अभी देखा था यही जो गतिज ऊर्जा होगी यही पलायन ऊर्जा के रूप में क्या होगी, स्टोर होगी। तो बच्चा क्या, GMEM अपॉन RE के बराबर हमें गतिज ऊर्जा देनी होगी। और इस ऊर्जा को प्राप्त करके पिंड कहां, अनंत तक चला जाएगा, जहां उसकी संपूर्ण ऊर्जा बच्चा क्या होगी, शून्य होगी। तब पिंड की हम क्या कहेंगे, तब पिंड की जो पलायन ऊर्जा होगी वो डियर कितनी होगी, तो पिंड की पलायन ऊर्जा हमने क्या कहा बच्चा, तब पिंड की जो होगी पलायन ऊर्जा वो क्या होगी, इस कंडीशन में होगी, ये होगी आपकी प्लस GMEM अपॉन लाल क्या होगी, RE अपॉन क्या होगा
चलो हम इस प्रकार से बटा लगा देते हैं, अपॉन आर ई, क्या होगा GMEM अपॉन आर ई। अब बच्चा माना इस ऊर्जा के लिए पिंड को जो दिया गया पलायन वेग है, पिंड को पलायन वेग है वो क्या है, v है। तो हम अभी निकाले थे पलायन ऊर्जा, तो बच्चा 1/2 mve² होता है, तो ve है, तब पिंड की गतिज ऊर्जा तो आप अभी हमने दिखाया था निकाल के 1/2 mve² होगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो बच्चा आपका ये पलायन ऊर्जा, हमने कहा गतिज ऊर्जा ही पलायन ऊर्जा बनेगी, तो हम क्या कहेंगे कि पलायन ऊर्जा बराबर कितना है, GMEM अपॉन आर ई, लेकिन पलायन ऊर्जा बच्चा कितनी होती, 1/2 mve²। तो हम क्या कहेंगे, यहां से हम बच्चा कहेंगे इसी को कि एक इस कंडीशन में ये बनेगा 1/2 क्या होगा, mve² बराबर, यानी कि पलायन ऊर्जा हमने ये डाल दिया 1/2 mve² बराबर बच्चा क्या हमारा चल रहा है, GME स्मॉल m और बटे डियर क्या है आपका, आरी है, क्या है लाल मेरा, आरी। अब आप ध्यान से अगर देखें तो यहां से ये स्मॉल m और ये स्मॉल m क्या होगा, मर जाएगा, या कहो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसके बाद में निकालें अगले स्टेप में, तो लाल यही आप देखेंगे, यही बनेगा, ये बनेगा ve² बराबर, 2 इधर बटे में है, इधर आएगा लाल किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 2 और कौन है ऊपर है, GME अपॉन लाल क्या चल रहा है, आर ई, क्या चल रहा है, अपॉन आर ई। बट एक बात डियर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो कि बट हमें पता है कि GME बराबर क्या होता है, GRE², क्या होता है, GRE²। तो GME बराबर होता है GRE², कहां, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध से है। तो अगर आपने हमारा स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। तो बच्चा GME बराबर होता है GRE²। तो यहां से हम बच्चा क्या कहेंगे, यही बनेगा, आप देखेंगे ये बनेगा VE² इक्वल 2GME। तो बच्चा 2 तो वैसे ही आप रख दीजिए, 2 गुणे, और हमने कहा GME बराबर GRE², तो ये डियर हो गया GRE², और अपॉन पहले से डियर क्या चल रहा है, RE, क्या चल रहा है, RE। अब ये स्क्वायर कटा, इधर से ये RE क्या हो गया, मर गया। तो अब जो कुछ बचा उसे नोट करो, तो देखिए VE बराबर, अब स्क्वायर हटाओ तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो बच्चा ये क्या हो गया, √2GRE, क्या हुआ, VE बराबर √2GRE। ये डियर हमारा क्या था, ये हमारा है पलायन वेग के लिए व्यंजक। अब अगर हम देखें कि पृथ्वी तल पर पलायन वेग कितना होता है, क्या हमने कहा बच्चा कि पृथ्वी तल पर पलायन वेग, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान क्या होता है। तो पृथ्वी तल पर, अब जाहिर सी बात है पृथ्वी तल पर देखेंगे तो बच्चा हम लोग निकाल के पलायन वेग v लाए हैं 2GRE। तो g क्या है यहाँ पर, g तो होगा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g। तो बच्चा पृथ्वी तल के लिए स्मॉल g की जो वैल्यू होती है हम जानते हैं, g बराबर तो लाल मेरा होता है 9.8, क्या होता है 9.8। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है डियर, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या RE बराबर 6.4 और गुणे लाल क्या होता है 10⁶, 6.4 गुणे 10⁶ मीटर में होती है। तो अब एक काम करो, ये G और RE के मान उठाओ, यहाँ पर डालो तो पृथ्वी तल पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे बच्चा, चाहे ऐसे लिख लो G और RE के ये मान, कहाँ, इसको चाहो समीकरण 1 बना दो, लिख दो G और RE के ये मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसा आप लिखना चाहो। तो VE बराबर ये डियर हो गया 2 गुणे, अब G का मान 9.8 तो 9 हो गया 8 गुणे RE का मान क्या होता है 6.4 और गुणे लाल 10⁻⁴ क्या होगा 6। अब ध्यान से देखना, इसी को हम लिख सकते हैं। अब देखना बच्चा ये कितना है, अब देखो अगर हम इसको 9.8 है, 9.8 को क्या लिखें,
98 लिखें। लाल कितना लिखें? 98। तो 98 का मतलब ये हो जाएगा 98 गुणे 10 की घात माइनस का 1। ऐसे 6.4 को अगर हम 64 लिखें तो 64 गुणे 10 की घात माइनस का क्या हो जाएगा? 1। लेकिन 10 की घात माइनस 1 इसकी और 10 की घात माइनस 1 इसकी, एक एक हो गई माइनस की 2। तो यहाँ हम लिख देते हैं बच्चा 10 की घात माइनस का 2 और गुणे ये 10 की घात चल रहा है अंदर 6, और इधर डियर देखना ये 2 चल रहा है। और 98 को हम लिख क्या सकते हैं? 98 को डियर हम लिख सकते हैं, देखिएगा 2 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 2 सती 14 सती 98। और 64 को डियर हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 8। अब आप देखिए वर्गमूल में, तो 2 का एक जोड़ा, एक 7 का और एक बना बच्चा किसका? 8 का। तो यहाँ से अब क्या होगा? इसका वर्गमूल जब हम लेंगे तो बच्चा ये क्या बनेगा? ये आप देखें जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद में भैया हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं VE बराबर, आप देखेंगे अंडर रूट। अब तो अंडर रूट हट गया क्योंकि हमारा जोड़ा तैयार है, इसका वर्गमूल हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये 2 का जोड़ा बाहर, तो ये 2 गुणे इधर से भैया क्या आया? 7 गुणे इधर से क्या आया? 8। और ध्यान से देखो इधर 6 से घात गई तो कितनी बच गई? माइनस की 2 घटी तो बची प्लस की 4। और प्लस की 4 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 2, तो ये भी रूट से बाहर आई। तो ये डियर क्या होगा? 10 की घात यहाँ से ये होगा 2। अब आप ध्यान से देखिएगा ये होगा 7 दूना 14 और 14 अट्ठी कितना होगा? 112। तो यानी कि 112 कितना हो गया भाई? देखिए 7 दूना 14 और 14 अट्ठी 112 और गुणे 10 की घात कितना है? 2। अब एक काम और, अगर हम इसको 11.2 लिख दें तो यहाँ 10 की घात कितना हम लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। कितना बच्चा लिख सकते हैं? 10 की घात क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहीं से आप देखिए ये क्या आ गया? ये आया 11.2 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा? 3। अब ये आया बच्चा मीटर प्रति सेकंड, या अब इसी को अगर हम किलोमीटर में बदल दें तो क्या कह सकते हैं? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। या आप चाहो तो यहीं पर छोड़ दो 112 गुणे 10 की घात 2 मीटर पर सेकंड, या आप ऐसे लिख दो 112 और 2 जीरो और लगा दो, इतने मीटर पर सेकंड, आप जैसा लिखना चाहो। तो बच्चा पृथ्वी तल पर कितना पलायन वेग का जो मान होता है वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस प्रकार बच्चा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि अगर हम किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकें तो वो क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और कभी भी लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो ये बच्चा हमारा इस प्रकार से निष्कर्ष निकला। अब बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।